आज हम बात करने वाले हैं टेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की, जिसका नाम है वाउचर। आज हम यहाँ पे सीखेंगे वाउचर क्या है, किस वाउचर का उपयोग कब किया जाता है, ये आपको जरूर आना चाहिए। इसके साथ मैंने पूरा एग्जाम्पल से बताया है ताकि समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो। परिभाषा भी आपको समझाया हुआ है ताकि आप कहीं पर इसको बता पाओ और खुद अच्छे से समझ पाओ। और हाँ, एक बहुत ही अच्छी बात कि इसको मैंने एक आम भाषा में, जैसे हम लोग बातचीत की भाषा में यूज करते हैं ना, वैसे यहाँ पे बताया हुआ है, तो आपको तुरंत ये समझ में आएगा। उसके बाद अगर पैसा आ रहा है व्यापार में, तो उसके लिए कौन सा वाउचर बनाएंगे। पैसा गया तो उसके लिए कौन सा वाउचर बनाएंगे। अगर हम वस्तु खरीद रहे हैं तो कौन से वाउचर में एंट्री करनी पड़ेगी। अगर वस्तु हम बेच रहे हैं तो कौन से वाउचर में एंट्री करनी पड़ेगी। अगर हम खरीदे हुए सामान को लौटा देते हैं तब हमें कौन सा वाउचर बनाना पड़ेगा, ये हमें जरूर आना चाहिए। और वैसे ही ग्राहक ने अगर हमको सामान लौटाया है तो कौन सा वाउचर बनाएंगे। कुल मिलाकर बोलूं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको वाउचर समझ में आ जाता है तो आपका 90% काम जो है टेली में तुरंत हो जाता है और 10% काम है उसको एंट्री करना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डागेश विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डागेश एजुकेटर चैनल। अब बात करते हैं वाउचर की। तो वाउचर एक दस्तावेज है जो किसी लेन देन को प्रमाणित करते हैं, मतलब किसी चीज का जो प्रूफ देते हैं कि हाँ भाई ये लेन देन सही में हुआ है, वास्तव में हुआ है ना, तो उसको हम वाउचर बोलते हैं। जैसे एक क्लास की बात करें तो एक क्लास टीचर बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता है और बोलता है कि बेटा आज मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, कल के डेट में आप कॉपी चेक कराइए, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको कैसे प्रूफ कर पाएंगे कि उन्होंने लिखा है कि नहीं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक कॉपी बनाना पड़ेगा और कॉपी बना के अपने टीचर को दिखाना पड़ेगा, तभी प्रमाणित होगा कि उसने ये सवाल हल किया है कि नहीं किया है। उसी प्रकार टेली में जितने भी जो प्रश्न होते हैं, जैसे 3,000 रुपये हमने बिजली बिल पेड किया, 5,000 रेंट दिया, 1,000 रुपये इंटरेस्ट दिया, तो ये कैसे प्रमाणित होगा। हमको इसके लिए वाउचर बनाना पड़ेगा, मतलब एक वाउचर है उसके भीतर हमको एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं आगे वाउचर टाइप्स के ऊपर। तो हमारे पास बहुत सारे टेली में वाउचर देखने को मिलते हैं, जैसे रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, जनरल, परचेस, सेल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट और रिसिप्ट नोट। इतने सारे वाउचर, अगर आप इन वाउचर को सीख जाते हैं तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ कि आप टेली में मास्टर बन सकते हो। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए और एकदम ध्यान से और कॉपी पेन लेके आप बैठिएगा, क्योंकि एकदम डिटेल से मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। चलो बात करते हैं अपन सबसे पहले नंबर वाउचर की, जिसका नाम है रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब धन की प्राप्ति। जब भी व्यवसाय में धन की प्राप्ति हो तो इस वाउचर का उपयोग किया जाता है। चाहे वो धन आप नगद के रूप में प्राप्त करो, चाहे धन को आप बैंक के जरिए प्राप्त करो, मतलब बैंक अकाउंट के जरिए प्राप्त करो। सिंपल शर्त है, अगर आपका कोई व्यापार है तो वहां पे ड्रॉज है, ड्रॉज में पैसा आएगा तो आपको रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करनी पड़ेगी। जैसे रेंट रिसीव्ड, हमने कोई दुकान किराए पे दे रखी है, किराएदार हमको 2,000 रुपया दे रहा है, तो ये हमारे व्यवसाय के लिए धन की प्राप्ति होगी। कमीशन रिसीव्ड, अगर हमने किसी का काम कमीशन बेस पे कर दिया है तो हमें जो पैसा मिल रहा है तो हमारे लिए प्राप्ति है, तो रिसिप्ट वाउचर बनाएंगे। लोन फ्रॉम बैंक, अगर हमें पैसे की जरूरत है 5 लाख 10 लाख रुपए की, तो हम बैंक का दरवाजा खटखटाते, बोलते भैया बैंक वाले मुझको 5 लाख रुपए दे दीजिए, मैं व्यापार शुरू कर रहा हूँ। तो जब भी वो 5 लाख मुझको देगा तो मेरे लिए, मतलब व्यवसाय के लिए वो धन की प्राप्ति होगी, तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर हमने किसी को ब्याज में पैसा दिया होगा तो हमें पैसा प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। मोहन डेप्टर्स, डेप्टर्स मतलब होता है देनदार, देनदार मतलब होता है व्यवसाय को जो धन देते हैं उसको देनदार बोला जाता है, लेकिन कुछ कारण होना चाहिए। तो मान के चलो मोहन को मैंने 5,000 रुपए का माल उधार में बेचा था। अब मोहन को मैं फोन लगाता हूँ कि भैया मोहन, आपने उधार में वस्तु खरीदा है तो 5,000 रुपये मुझको भिजवाइए। तो वो 5,000 रुपये भिजवाता है। तो भिजवाने के बाद यहाँ पे हमारा जो है ना जेब गर्म हो जाता है। अब जब जब भी आपका जेब गर्म हो तो रिसिप्ट वाउचर बनाइए, ठीक है। डोनेशन रिसीव्ड, अगर कोई हमारा स्कूल है, अगर हमको कोई डोनेशन प्राप्त हो रहा है तभी हमें यहाँ रिसिप्ट वाउचर बनाना पड़ेगा। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे पेमेंट वाउचर। पेमेंट मतलब, पे मतलब क्या होता है, भुगतान करना। जब व्यवसाय से भुगतान किया जाता है तभी इस वाउचर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब आपके ड्रॉज से जब किसी कारणवश किसी खर्च है, उसके कारण से पैसा निकल रहा है आपके ड्रॉज से, तो आपको यहाँ पेमेंट वाउचर बनाना पड़ेगा। जैसे सैलरी देना,
हमारे यहाँ एम्प्लॉयी काम करते हैं, हमें 5-10 हज़ार रुपए एम्प्लॉयी को पेड करनी है, तो हमें ड्रॉ से पैसा निकाल के देना होगा, हमें अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के देना होगा। तो इसको बोलते हैं पे करना, पेमेंट करना, कमीशन पेड। अगर हमने किसी व्यक्ति को कमीशन बेस पे रखा था, अगर हम उसका कमीशन दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए कमीशन पेड है, पेमेंट वाउचर बनाएँगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल जब भी पे करेंगे, पेमेंट वाउचर बनाएँगे। रीपेमेंट करेंगे, बैंक से अगर हमने लोन लिया है, और उसके बदले में हम उसको जो है उसका पैसा मूल पैसा लौटा रहे हैं, उसका ब्याज का पैसा लौटा रहे हैं, तो ये होते हैं हमारे रीपेमेंट, ठीक है। अगर हमने किसी व्यक्ति को लोन दिया होगा या किसी व्यक्ति को एडवांस दिया होगा, जैसे मान के चलो हमारा एक बहुत अच्छा मित्र है सोहन। सोहन ने हमको एक दिन फ़ोन किया, भैया मुझको 30,000 रुपए की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम बोलते हैं ठीक है, ले लो, ब्याज में पैसा ले लो, है ना। तो जब भी हम उसको लोन के तौर पे पैसा देते हैं, तो पेमेंट वाउचर में उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और अगर कोई किसी एम्प्लॉयी को हम एडवांस दे रहे हैं, ठीक है, तो हमको यहाँ पे पेमेंट वाउचर बनाना पड़ेगा। अगर हम रेंट पेड करते हैं, हमारा दुकान किराए पे चल रहा है, तो हमको यहाँ पे जो है पेमेंट वाउचर बनाना पड़ेगा। और उसके बाद अगर हम इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, तो भी हमें यहाँ पे जो है पेमेंट वाउचर बनाना पड़ेगा। और टेलीफ़ोन बिल अगर हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो भी हमको पेमेंट वाउचर बनाना पड़ेगा। और राम क्रेडिटर्स, अगर यहाँ पे राम जो है हमारा जो है लेनदार, क्रेडिटर मतलब लेनदार होता है। अगर हमने राम से जो है 5,000 रुपए की माल उधार में खरीदी होगी, तो यहाँ पे जो है राम हमको बार-बार फ़ोन कर रहा है, तो हम उसको जब भी पैसे देते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे पेमेंट वाउचर बनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर की, तो बैंक और कैश के बीच लेन-देन हो तब इस वाउचर का उपयोग किया जाता है। 3 प्रकार के ट्रांज़ैक्शन आपको याद रखना है, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश और बैंक टू बैंक, ठीक है। कैश टू बैंक का मतलब है नकद रुपए लेके आप बैंक में जाते हैं, मतलब जब भी आप अकाउंट ओपन करवाएँगे, आपको कॉन्ट्रा वाउचर उपयोग में लाना पड़ेगा। जब भी आप पैसे को डिपॉज़िट करेंगे, तो भी आपको जो है यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर उपयोग में लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर बैंक टू कैश के ऊपर आते हैं, जब भी आप बैंक में जाके पैसा निकालते हैं या एटीएम से निकालते हैं या किसी भी माध्यम से अपने खाते से पैसा निकालते हैं, तो उसको विथड्रॉ बोला जाता है। तो उसके लिए भी आपको कॉन्ट्रा वाउचर ही उपयोग में लाना पड़ेगा। और बैंक टू बैंक सेल्फ ट्रांसफ़र, अगर आपने अपने ही एक बैंक से किसी अपने ही दूसरे बैंक में अगर पैसे ट्रांसफ़र किया होगा, तो आपको जो है कॉन्ट्रा वाउचर उपयोग में लाना पड़ेगा। जैसे एचडीएफसी मेरा बैंक है और एसबीआई भी मेरा बैंक है, तो मैंने अपने ही बैंक खाते से किसी दूसरे बैंक खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया, तो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर उपयोग करूँगा। तो 3 प्रकार के ट्रांज़ैक्शन कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड किए जाते हैं। आगे चलते हैं परचेज़। परचेज़ मतलब आप जानते हो कि खरीदारी, तो यहाँ पे वस्तुओं की खरीदारी करने पर इस वाउचर का उपयोग किया जाता है। 2 प्रकार की खरीदारी होती है, एक होता है कैश परचेज़, अगर आपने जो है किसी के पास जाके जो है नकद में खरीदारी की, तो वो कैश परचेज़ कहलाता है। दूसरा होता है क्रेडिट परचेज़, अगर आप किसी पार्टी के पास जाते हो, किसी दुकान के पास जाते हो और बोलते हो कि भैया मुझको 10,000 रुपए का माल दे दीजिए, 20 दिन के भीतर मैं पैसे वापस कर दूँगा। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट परचेज़, उधारी खरीदी। आगे चलते हैं यहाँ पे हम सेल्स वाउचर की ओर, तो वस्तुओं को बेचने पर इस वाउचर का उपयोग किया जाता है। जब भी आपको वस्तु बेचनी होती है, इस वाउचर में ही एंट्री आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे सेल्स भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है कैश सेल्स और दूसरा होता है क्रेडिट सेल्स। कैश सेल बोलने का मतलब है नकद में बिक्री, जैसे कोई ग्राहक आपके पास आया, तुरंत पैसे दिया, तो ये आपके लिए कैश सेल होता है। क्रेडिट सेल्स मतलब होता है अगर कोई ग्राहक आया 5,000 रुपए का उधार का माल खरीद के गया आपसे और बोला 10 दिन के भीतर पेड करूँगा, तो ये आपके लिए जो है क्रेडिट सेल्स कहलाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जनरल वाउचर की ओर, ठीक है। ये जो है पूरा एकमात्र ऐसा वाउचर है, पूरा ऑल इन वन वाउचर आप इसको बोल सकते हो। तो इसको एडजस्टमेंट एंट्री के लिए या जिस लेन-देन में कैश और बैंक अकाउंट का उपयोग नहीं होता है, तो आप यहाँ पे जनरल वाउचर उपयोग में लाइएगा। जैसे एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? बैड डेब्ट, अगर आपने किसी को उधार में वस्तु बेची है, अगर वो व्यक्ति आपको वो पैसा दे ही नहीं रहा है, तो वो पैसा डूब गया, ठीक है? तो एडजस्टमेंट एंट्री है। लॉस बाय फायर, अगर आपके पास जो है संपत्ति थी, अगर आपके पास जो है वस्तु थी, वो वस्तु जल के राख हो गई, नष्ट हो गई, तो आपको रोते-धोते यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है? जनरल वाउचर में। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये क्या है? जैसे फरवरी माह हमने किसी कर्मचारी को काम कराया और हमने उसको अभी तक पैसे दिए नहीं, तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग मतलब पेंडिंग बिल्स। गुड्स गिवन एज सैंपल, अगर हमारा जो गुड्स है, अगर हमने किसी को उसको सैंपल या गिफ्ट के तौर पे दिया होगा, तो भी जनरल वाउचर में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन, संपत्ति के मूल्य में कमी जब भी हमको करना होगा, ये
हमको व्यवसाय के अंतिम दिन करना ही पड़ता है। जैसे आपने अगर 20,000 का कंप्यूटर खरीदा है, तो व्यवसाय के अंत तक वो कंप्यूटर 18,000 का रह जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट, फरवरी माह हमने किसी दुकान को यूज़ किया और अभी तक हमने पैसे दिया नहीं, तो पेंडिंग जो किराया है उसके लिए आउटस्टैंडिंग रेंट बनाएँगे। हम किसी को पैसे दे नहीं रहे भाई, एडजस्ट कर रहे हैं। वैसे ही आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है, हमको ब्याज देना था, ब्याज देने का समय निकल गया, हमने पैसे दिया ही नहीं, तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट बनाएँगे। वैसे ही आउटस्टैंडिंग कमीशन भी है। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट वाउचर की ओर, जिसको बोलते हैं यहाँ पे डेबिट नोट। ये वाउचर है, तो खरीदे गए वस्तु को वापस लौटाने के लिए इस वाउचर का उपयोग किया जाता है। इसका एक अन्य नाम भी है जिसको बोलते हैं परचेस रिटर्न। तो आपको दोनों ध्यान रखना, डेबिट नोट वाउचर है और परचेस रिटर्न जो है, यहाँ पे बोला जाता है कि वस्तु आप खरीदे हो उसको वापस करना। जैसे राजेश ट्रेडर्स से हमने 10,000 रुपए का माल उधार में खरीदा, ठीक है। अब कुछ दिन के बाद जब हमने उस 10,000 रुपए का माल देखा, तो हम तो हक्का-बक्का रह गए कि भई 2,000 की ऐसी वस्तु मेरे पास है जिसको तो मुझको ज़रूरत ही नहीं थी, है ना? या वो जो माल है वो पूरा का पूरा जो 2,000 का माल खराब हो गया है, तो हम राजेश ट्रेडर को लगाते हैं कि भैया राजेश ट्रेडर ये क्या दे दिए हो मुझको, है ना? 2,000 रुपए की 2,000 रुपए वस्तु की मुझको ज़रूरत नहीं थी। तो बोलता है ठीक है भैया शांत हो जाइए, 2,000 रुपए की वस्तु को आप वापस भिजवाइए और केवल आप हमें कितना देंगे, केवल 8,000 ही पे कीजिए, ठीक है? तो इसको डेबिट नोट वाउचर में। वैसे ही आता है क्रेडिट नोट, ये भी एक प्रकार का वाउचर होता है। तो बेची गई वस्तु वापस प्राप्त होने पर इस वाउचर का उपयोग किया जाता है, जिसको सेल्स रिटर्न के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर मान के चलो हमने मोहन को 5,000 रुपए का माल उधार में बेचा है और हम बिल्कुल खुश होने वाले कि भैया मोहन तो आज हमको पेमेंट करने वाला है, हमको तो पैसे की प्राप्ति होने वाली है। मोहन झट से फोन कर देते हैं कि भैया ये क्या था, 1,000 रुपए जो की वस्तु थी उसको तो मुझको ज़रूरत नहीं थी, आपने गलती से पे किया हुआ है। तो हम बोलते ठीक है भैया भिजवाइए 1,000 रुपए की वस्तु, तो हम उससे केवल 4,000 रुपए ही फिर प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को हमें यहाँ पे क्रेडिट नोट वाउचर बनाना पड़ता है। अब आगे चलते हैं जिसको बोलते हैं परचेस ऑर्डर। वस्तु खरीदने के लिए किसी पार्टी को ऑर्डर जारी करने पर इस वाउचर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जब भी हमें कुछ खरीदना होगा, तो उसके लिए हम केवल ऑर्डर जारी करते हैं, लेकिन अभी खरीद नहीं रहे हैं। जैसे मान के चलो राम हार्डवेयर से हमको कुछ जो है हार्डवेयर के सामान खरीदने थे, तो हमने उसको ऑर्डर बोला कि भैया राम हार्डवेयर वाले कुकर 50 पीसीएस मुझको चाहिए, एलईडी बल्ब 100 पीसीएस चाहिए, सीलिंग फैन जो है 50 यूनिट चाहिए और टीवी जो है 5 यूनिट चाहिए। इतना माल आप हमारे यहाँ भिजवाइए, भिजवाने के बाद हम आपको जो है पेमेंट करेंगे। तो ऐसे चीज़ों को परचेस ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। वैसे ही आता है सेल्स ऑर्डर, ठीक है। ग्राहक द्वारा वस्तु खरीद के लिए ऑर्डर मिलने पर इस वाउचर का उपयोग किया जाता है ना। जब भी अगर हमें ग्राहक से जो है वस्तु खरीदने के लिए ऑर्डर मिलेगा, तो हमको यहाँ पे जो है सेल्स ऑर्डर बनाना पड़ेगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे रोहन हमारा एक ग्राहक है, वो ये जो वस्तु हमें दिख रही है उस वस्तुओं का हमें ऑर्डर मिल जाता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे उसके लिए सेल्स ऑर्डर का वाउचर यहाँ पे बनाना पड़ेगा। फिर आगे चलते हैं, इसको बोलते हैं रिसिप्ट नोट। ऑर्डर जारी करने के बाद वस्तु प्राप्त होने पर इस वाउचर का उपयोग किया जाता है। जब भी हम किसी पार्टी को ऑर्डर जारी करते हैं, उसके बाद अगर वो हमें वस्तु प्राप्त हो जाती है, तो वो हमारे लिए रिसिप्ट मतलब वस्तु की प्राप्ति है। जैसे राम हार्डवेयर को अगर हमने यहाँ पे जो है कुछ माल खरीदने के लिए ऑर्डर दिया था, अब वो वस्तु हमारे व्यवसाय में आ जाती है, तो हमको उसको रिसिप्ट नोट वाउचर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि कौन-कौन सा वस्तु हमने यहाँ पे प्राप्त किया हुआ है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, डिलीवरी नोट। ऑर्डर मिलने के बाद ग्राहक को वस्तु डिलीवर करने पर इस वाउचर का उपयोग किया जाता है। जब भी ग्राहक हमें कोई ऑर्डर देता है और वो ऑर्डर हम उसको जो है प्रोसेस कर देते हैं और उसके पते तक उस वस्तु को पहुंचा देते हैं, तो हमारे लिए क्या होती है, डिलीवरी होती है, ठीक है। जैसे रोहन हमको जो है वस्तु खरीदने के लिए ऑर्डर जारी किया था और हमने जो है वस्तु उसके पास पहुंचा दी। तो ऐसे चीज़ों को जो है डिलीवरी नोट वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर ऑन कीजिए।